जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से मैं अपना एक शुक्राना सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राने तो कई हैं, अब जो जो गुरु जी मुझसे शेयर कराएंगे मैं करूँगी। जैसे कि मैंने बताया था, मेरे ना पहले जो शुक्राना सत्संग किए हैं उस समय मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है, बुखार आ जाता है और प्लेट्स घटने की समस्या लगी रहती है। उसकी वजह से घबराहट। गुरुपा से मैं बस ये अरदास करती हूँ, गुरुपा जल्दी से ठीक कर दो। गुरुपा के टेलीपैथी के से मैसेज आते हैं कि बहुत अच्छा होगा, तेरे घर महालक्ष्मी का आगमन होगा। बच्चों को लेके भी बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरुपा के। गुरुपा मैंने ना कल रात को मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। कई दिन जब से बीमार हुई तब से रसोई में कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। रोटी बनाने का तो खास कर खड़ा ही नहीं हुआ जाता मुझसे। तो मेरी बेटी और भतीजी और जेठानी है, इन लोग किचन का काम कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। 3-4 नवरात्रे निकले तो इसके बाद से बस तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज नौमी है, तो कल रात को ऐसे ही मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि हमेशा मैं भोग बनाती हूँ माता रानी के लिए सुबह के जल्दी, छोले हलवा वगैरह पूड़ी, कैसे होगा, कैसे करेंगी ये। मेरी जेठानी इतना काम नहीं कर सकती इनके लिए। मेरी बेटी तो कहती मम्मी मैं सुबह उठ कर छोले और हलवा बना दूँगी, पूड़ी तुम बेल देना, बैठा जाए तुमसे तो, और ताई जी तल लेंगी। पर मैंने गुरुपा से अरदास करी, मन नहीं करता मेरा, पता नहीं कैसा हो गया कि काम करने को कोई भी, जैसे कुछ नहीं करने को, बस नेगेटिविटी इतनी हावी रहती है, कुछ नहीं करने को मन करता। पर मैंने गुरुपा से यही अरदास करी, गुरुपा तुम मेरे मन की और मत सुनना, मेरे को इतनी शक्ति देना कि मैं सुबह माता रानी का भोग भी बना पाऊँ और मेरी तबीयत भी ठीक रहे। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, मैंने माता रानी का पूरा भोग बनाया और कोई परेशानी नहीं हुई। पैरों में थोड़ा दर्द था, पैरों के तलवों में, तो वो तो चलो धीरे धीरे ही जाएगा। और पूजा पाठ भी अच्छे से हुई, कंजकें भी इतनी अच्छी तरीके से हुई, इतनी सारी कंजकें आईं, इतनी खुश होके गईं। खाने पीने का सामान उनका जो मार्केट के पैकेट वगैरह थे वो भी खूब सारे बच्चे लेकर आए थे सब मेरे, तो उनको दिए कंजकों को। अच्छे से हुई थी कंजकें और पता भी नहीं चला कब कंजकें चली भी गई और हो भी गई। ऐसा लग रहा था बस जैसे कोई जादू ही हो गया एकदम। और मैंने फिर हमारे यहाँ माता रानी का ना पूड़ी हलवे का 5 जोटों का भोग लगता है। उसे बहुएँ, बेटे और पोते, बहुत बहुएँ वगैरह यही लोग खाते हैं, बेटियों को और पोतियों को नहीं देते हैं। तो हमने भी लगाया ही था। तो मेरी जेठानी ने एक ले लिया, एक मेरे जेठ ने, एक मेरे बेटे ने, 2 बच्चे थे। तो मैंने कहा फेंका जाएगा और मैं ही खा लेती हूँ। मैंने खा लिया, सारा दिन तो ठीक रही। दोपहर के बाद इतना काफ़ी दिन से मतलब चिकना वगैरह सब बंद कर रखा था, गैस बन गई, पता नहीं क्या, डाइजेशन अभी कमज़ोरी है। तो इतनी मतलब घबराहट, इतना बुरा हाल हो गया मेरा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। ऐसा उल्टी जैसा मन हो रहा। फिर मैंने उल्टी भी की थोड़ी, तब भी नहीं सही हो रहा। मैंने हाजमोला भी खा ली, आराम ही नहीं आ रहा। फिर मैं ना गुरु जी के सत्संग सुन रही थी। मैंने कई सत्संग सुने गुरु जी के। एक सत्संग में प्राची आंटी जी ने दुर्गा कवच पाठ सुनाया। उसे सुनने के बाद मन नहीं कर रहा था सुनने को, बिल्कुल ऐसा बंद कर रहा था, बंद कर दूँ, पता नहीं कैसी बेचैनी हो रही थी सुनते हुए। पर सुनने के बाद मेरी जो घबराहट थी वो धीरे धीरे कम हो गई, पता नहीं क्या था। पर उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मुझे रोज़ सुनना चाहिए। पर देखो ये चीज़ें घर के
जो आप घर में हैं, नेगेटिविटी किया कराया अल्लाह वाला जो भी है, वो चीज़ें कुछ करने ही नहीं देती हैं। पहले मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी 7 बार, और मंगलवार को, शनिवार को, और जपजी साहिब पाठ, सुखमनी साहिब पाठ खुद पढ़ती थी। सब बंद हो गया है, सब कुछ करने को मन ही नहीं करता है। और गुरुपा आप मुझ पे कृपा करो, मेरी सेहत ठीक कर दो। मैं, आप कहते हो ना, आपको ये घर ब्लेस कर दिया, गाड़ी का पता नहीं क्या क्या, मतलब मैसेज आते हैं। मेरी बस यही अरदास है आपसे, मेरी हेल्थ मुझे ब्लेस कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग भी करना चाहती हूँ, और मैं क्या नाम आपको सॉरी भी बोलना चाहती हूँ गुरुपा, और अरदास भी करना चाहती हूँ। तो गुरुपा मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मुझे मेरे प्लेट्स कम हो जाते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होती है। और मेरे प्लेट्स मुझे डेंगू की वजह से नहीं, मैं कुछ मेडिसिन ले रही हूँ 5 साल से, उनकी वजह से हो जाती है, लंबे टाइम से मेडिसिन लेने की वजह से। तो मेरे हर 2-3 महीने में प्लेट्स गिर जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो बस इस समय भी यही था। तो हमारे इधर ना ग्राउंड में मेला लगता है, देसी ग्राउंड में, तो मैं वहाँ जा नहीं पा रही थी, ना अपने बच्चों को लेकर गई। जब मेला लगना शुरू हुआ था स्टार्टिंग में तब गई थी, तब चालू नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैं नहीं जा पा रही थी। मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि मैं, ऐसा क्यों होता है जब कुछ अच्छा त्यौहार वगैरह आता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कल मैं सोच रही थी मैं ना दशहरे वाले दिन जाऊंगी दोपहर पर हिम्मत नहीं होती, मेरे को वॉमिटिंग भी हुई, सुबह घबराहट हुई थी, और मैंने बुखार की दवाई ली और मैं सो गई। फिर थोड़ा ठीक लगा तो मैं उठी दोपहर में। मेरे बच्चे मुझे बोलते रहते, मम्मी बाहर जाया करो, टहला करो, तुम बाहर नहीं जाती हो, टहलती नहीं हो, तबीयत ही ख़राब होगी। तो मैं फिर गई बाहर अपनी बेटी को लेकर और गुरुपा को भी साथ लेके। घर से बाहर निकलते, गली से बाहर निकली तो मुझे 111 नंबर की, एंजल नंबर की ब्लेसिंग मिली। उससे गुरुपा ने मुझे मतलब ये बताया कि मैं साथ ही हूँ तेरे। फिर 444 नंबर की ब्लेसिंग, 000 नंबर की ब्लेसिंग, ऐसे रास्ते भर मुझे ब्लेसिंग नंबर मिलते रहे। और मेरे बेटे के 2 पार्सल आने थे, तो वो पार्सल वालों के फ़ोन आए थे अलग अलग नंबर से, तो उसने मुझे 447 नंबर की ब्लेसिंग, और मेरी क्या नाम जो दूसरा पार्सल आया उसमें 333 नंबर की ब्लेसिंग। मेरे बेटे को मैंने कॉल की, मुझे पता उसके नंबर में नंबर पे 7 है, पर उसमें 7 अलग, 777 अलग, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। इतने भी 7 मेरे बेटे के मोबाइल नंबर में हैं, तो उसके लिए लख लख शुक्राना। और मैं अच्छी तरह से बाज़ार से होकर आई, मेरी तबीयत भी ठीक थी, काफ़ी रौनक थी बाज़ार में। हालांकि मैं मेले के जो ग्राउंड के अंदर मेला था उसमें नहीं गई, भीड़ बहुत थी, बाहर से घूम कर आ गई, पर मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद मुझे छत पे गए हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो दशहरे में तो मेले में रावण दहन में तो मैं जा नहीं पाऊँ, छत पर जाकर ऊपर से देखती हूँ, वहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई देता है, पर रावण तो नहीं दिखाई देता, जब जलता तब दिखाई देता है थोड़ा बहुत। तो मैं छत पर चली गई, छत पर गई तो कम से कम 1-1.5 घंटा मैं छत पर रही, मुझे अच्छा लगा, छत पर ही अच्छी हवा चल रही थी, और थोड़ा चलने फिरने से थोड़ा सही लगा। पैरों में दर्द ज़रूर हो रहा था, मैंने तेल वगैरह पैरों में मला तिल का, अब भी मला सुबह भी। अब तो पैरों में मतलब कंपन, जो मेरे पैर कांपते थे उसमें थोड़ी आराम है, पैर के तलवों में थोड़ा बहुत दर्द है, वो भी ठीक ही हो जाएगा। और गुरुपा जैसे मैं आपको बोलती रहती हूँ ना, मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो, मेरी हेल्थ ठीक कर दो, मैं इसी पे लगी रहती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मैं आइंदा से आपको ऐसे परेशान नहीं करूँगी, मैं मंत्र जाप करूँगी, जल प्रसाद पीऊँगी, और चंदन तिलक तो मैं लगाती हूँ, जल प्रसाद भी पीती हूँ। आजकल आपके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें बताया आपने कि मुझे जोत का जो घी है वो लगाना चाहिए,
तो मैंने कल, मेरे सर में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा था, कई दिनों से। मैंने कल भी लगाया, आज भी लगाया, तो मुझे सर दर्द में आराम है। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु का। और मैंने ना बैंक का भी कुछ काम मेरा पेंडिंग है, तीनों ही बैंक का, जो तो गुरु का वो हो ही नहीं पा रहा। आपका मुझे उसमें भी मैसेज आया कि मेरे चरण को स्पर्श करके तो जाना, बैंक का तेरा काम हो जाएगा, उससे भी करवा देना गुरु पास। वो बाहर जाने के लिए हिम्मत देना मुझे। मैं ना काफ़ी दिन से, मुझे ना पहले शिव जी, शिवलिंग और ऐसे मुझे सपने में बहुत दिखाई देते थे। तो मैंने कल सपने में देखा, मैंने बोला, तो मैं भोले बाबा से, मतलब अब मुझे भोले बाबा सपने में दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे मतलब मेरे मन में ख्याल आया। तो मैंने कहा शायद गुरु पाप मिल गए इसलिए नहीं दिखाई देते हैं। तो मैंने कल रात को ही, जैसे मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तो मैं एक मुद्रा कर रही थी। कुछ मुद्राएं आजकल देख रही हूँ मैं कि करने से शरीर में थोड़ी सही रहता है। तो मैं मुद्रा करते करते मेरी आँख लग गई। मैं देखती हूँ भोले बाबा खड़े हुए हैं और एक पर्दा है, उसके पीछे माता पार्वती खड़ी हैं। भोले बाबा निकल रहे हैं उनके आगे से, तो उनका हाथ उनके पेट पे लग जाता है। तो पेट से जैसे हाथ लगता है, बहुत आग निकलने लग जाती है। तो भोले बाबा माता पार्वती से कह रहे हैं कि तुम अग्नि, तुम्हारे ज्वाला जो जल रही थी, उसके लिए तुम जिस पानी में बैठी थी, उस पानी से ये अग्नि में निकल कर नंदी बाबा को भी देख रही हूँ मैं, उनको कुछ हुआ है उससे। तो मेरे को समझ में नहीं आया सपना मुझे ऐसा कैसे आया। माता पार्वती, भोले बाबा और नंदी बाबा को देखा मैंने। फिर मैं अगली सुबह बेटी को बताने लगी, उन्होंने कहा मम्मी रहने दो बताने के लिए, हमें ब्लेसिंग मिली है। तो मैंने अपना फ़ोन चलाया, तो मेरे फ़ोन पर मैसेज आता है, जो तेरे पेट से रिलेटिव बीमारी थी वो मैंने काट दी है। अब शायद गुरुपा ने मेरे पेट से कोई परेशानी रही होगी, उससे काटा होगा। और थोड़ी देर के बाद मैं जब, क्या नाम, रात का ही बता रही हूँ, करवट ली मैंने, तो मैं एकदम, मेरे को सीने में कुछ हुआ। मैं डर गई, घबरा के बैठ गई उठ के। थोड़ा मैंने अब मतलब ऐसे हाथ से मसाज वगैरह की, थोड़ा सही लगा मुझे। अब पता नहीं वो क्या हुआ था। उसके लिए मुझे गुरु पा के कहीं मैसेज आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तूने शुक्राना भी नहीं किया। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु पा। ये शुक्राना सत्संग तो करना चाहती, पर घर में सब होते हैं ना, तो करा नहीं जाता। अभी भी मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। उधर से पहले बेटी आ गई, फिर मेरी जेठानी आ गई, हो ही नहीं पाता। अब मैं किचन में आके कर रही हूँ गुरु का। और मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए गलती हो गई तो माफ़ कर देना गुरु पा। और भी कुछ कहना चाहती थी पर मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो गुरु पा, जो बुलवाना चाह रहे थे वो मैंने बोल दिया, और आगे सत्संग में शेयर करूँगी जो मुझे याद आएगा तो। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बटरफ्लाई दिखी थी, जो कि बैकयार्ड में दीवार पर ही बैठी हुई थी। बट थोड़ी देर बाद वो ब्लैक कलर की और काफ़ी बड़ी सी थी, और उसके जब उसने अपने पर फैलाए तो उसमें येलो कलर की थी, उस पर डॉट्स और डिज़ाइन बना था। तो वो थोड़ी देर बाद वो दीवार से मैंने उसकी फ़ोटो ली, पिक्चर ली, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो दीवार से नीचे उतरी और वो उसने मेरे पैर पे टच किया, और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद उड़ के गार्डन की साइड में चली गई। फिर मैंने देखा कि वो थोड़ा सा तड़प सी रही है, तो मैंने उसे पानी दिया, ये वो दिया। फिर मैंने उसे पानी के कटोरा था बाहर रखा, तो उस पर बिठा दिया, मिट्टी का था। तो फिर वो वही बैठी रही काफ़ी देर तक। फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैं जाकर देखा तो वो मर चुकी थी। तो फिर मैंने उसे फूलों के गमले में डाल दिया। और जब फिर मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें एक सत्संग एक आंटी जी सुना रही थी कि उनके घर एक बटरफ्लाई आई थी, और वो
उसको उन्होंने गुरुपा के सामने बिठा दिया और जल प्रसाद उस पर छिड़का। मैंने भी उस पर जल प्रसाद छिड़क दिया था। तो सेम ही सत्संग मैंने उसके बाद सुना कि फिर वो थोड़ी देर बाद मर गई। तो ऐसे मैंने सुना तो गुरुपा ने की ही वो ब्लेसिंग्स थी जो हमारे कष्ट लेने आई थी, क्योंकि एक दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर तितली के रूप में आऊँगा, मीन्स और कष्ट ले जाऊंगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी सत्संग सुनो या जो मैसेज सुनो उससे रिलेटेड होता ही है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई बहुत ही बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने वो तितली के रूप में वो काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने गुरुपा से प्रे की उस तितली के लिए कि उसे अपने चरणों में जगह दें। गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं, वो हमेशा ही संग रहते हैं। हम ही सोचते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, बट गुरुपा ने जो हमें सिखाया है सिर्फ नाम जाप करना और मंत्र जाप करना और शिव पुराण का पाठ, वही उसी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और गुरुपा ने ही ये चीज़ें बताई है, नहीं तो हमें इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और स्किन केयर के लिए भी गुरुपा ने जो बताया था कि मुल्तानी मिट्टी, तो वो मैं लगा रही हूँ। और आज प्राची आंटी के चैनल पे भी सुना था कि किस तरह से बनाना है, वो भी मैं बनाऊंगी। तो गुरुपा हर चीज़ का आंसर देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन गुरुपा का मैसेज आया था कि नवरात्रि में अष्टमी के दिन मैं और माता रानी आ रही हैं, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाना। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, मैंने वो ही चढ़ाया गुरुपा को, उसी का भोग लगाया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सारे काम कर पाई गुरुपा की कृपा से, काली माँ की कृपा से, काली माँ की शक्ति की वजह से मैं काम कर पाई और मैंने बनाया और मैंने घर का खाना भी बनाया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी और गुरुपा। और गुरुपा ही हिम्मत देते हैं कि आप ये काम कर सको। और गुरुपा का डेली ही मैसेज आ रहा था कि काढ़ा बनाकर पी तुलसी के पत्ते का, क्योंकि मेरे भी कंधे में दर्द हो रहा था। अब काफ़ी ठीक है, बट हल्का हल्का सा रह गया है। तो मैंने भी काढ़ा तुलसी के पत्ते का, लौंग का और काली मिर्च का और दालचीनी का बनाया। बट मैंने उसमें चाय की पत्ती भी डाल दी और दूध भी। तो काढ़ा तो मैंने नहीं पिया, लेकिन मैंने इस तरह पिया। तो आजकल मैं इसी तरह से बनाकर मैंने पिया है। और लेकिन एक दिन मैंने काढ़ा भी बनाकर पिया था। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने कहा था कि जो मेरी ज्योत का जो घी होता है उससे मसाज कर। तो मैंने वही मंदिर के सामने ही, गुरुपा के स्वरूप के सामने ही अपने कंधे पे किया था। और घुटने पे भी कुछ वो हो रहा था अजीब सा, तो मैंने वहाँ पर भी तेल से मसाज किया और वो बिल्कुल ही ठीक है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन टीका तो बिल्कुल ही अमृत है, जिससे कि कोई भी जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे, मेरे माता पिता, भाई को, मेरे बच्चे को न्यू लाइफ प्लस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का एक और सत्संग मैसेज में आ रहा था कि बच्चे पे कष्ट है। तो कल वो पढ़ाई करते समय उसको मैंने थोड़ा बहुत डांटा। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बच्चे को डांटा मत करो, वो अच्छा करेगी, इस तरह से मैसेज था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन गुरुपा का एक और मैसेज आया था कि कल मैंने उसका बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। तो इस डांट के ही थ्रू वो रोई, जो भी हुआ तो उसका कष्ट कटा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे बाल भी काफ़ी झड़ रहे थे, तो गुरुपा ने बताया था कि शैम्पू में जल प्रसाद मिलाकर लगाओ, उससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं कि मेरे बाल बहुत कम हो गए झड़ना। और एक वीडियो भी दिखवाया गुरुपा ने, जिसमें कि थोड़ा 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी और गुड़हल के फूल को पानी में उबाल के, मतलब 1-2 ग्लास पानी में उबाल के, जब वो थोड़ा कम हो जाए, 2 उबाल के बाद उसे ठंडा करके उसे स्प्रे बॉटल में भर के अगर आप स्प्रे करते हैं तो
रात में सोते समय और दिन में कहीं जाते समय भी आप स्प्रे करते हैं तो बाल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मेरे बाल झड़ना काफ़ी कम हो गए हैं इन दोनों चीज़ों के करने से। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें हर तरह से ही राह दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सपने में कष्ट काट देने का शुक्राना मेरे गुरुपा का मैसेज आया था, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नहीं तो क्या हो सकता था वो तो मुझे पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां थी गुरुपा ने या तो स्वप्न में आके कष्ट काटे या तो सत्संग सुना कर उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों के कष्ट काटे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल साथ रहने के लिए। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। सभी प्यारी गुरु जी महाराज की संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है और गुरु जी की बहुत मेहरबानी है संगत जी। गुरु जी ने मुझे बहुत पहले 3 साल पहले एक दुकान खुलवाई मेरी, वरना मैं घर पे ही रहती थी। जबकि मैं डॉक्टर हूँ, डिग्री है मेरे पास। घर पे ही मेरे पेशेंट आते थे, जितने आते थे बस उतने ही देखती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे और अंकल जी मेरे चाहते नहीं थे कि मैं घर से बाहर निकलूँ। तो मुझे टोटली घर बैठा रखा था और इससे धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में भी जा रही थी। लेकिन जब से 2 साल 2.5 साल से गुरुजी से जुड़ी और फिर गुरुजी के यहाँ जाती रही और गुरुजी ने तो मेरा फर्स्ट बार में ही 1-to-1 कनेक्शन कहते हैं गुरुजी, हमेशा बोलते हैं गुरुजी कि तेरे लिए तो कोई लाइन ही नहीं थी। तो गुरुजी की तभी से मेरे पर कृपा बरस गई, बहुत ज़्यादा ही, शुरू से ही। और मेरा सब कुछ अच्छा धीरे धीरे होता चला गया और गुरुजी ने बहुत कृपा की और गुरुजी ने धीरे धीरे मेरी सोल पावर भी काफ़ी बढ़ाई और हमें आध्यात्मिक की ओर ले गए गुरुजी। और वही चीज़ बहुत ज़्यादा दी मुझे और एक कनेक्शन, इतना डीपली कनेक्शन फील कराते चले गए और धीरे धीरे मुझे भी बहुत समझ में आया दुनिया में ज़िंदगी असली तो ये है अब जो हम जी रहे हैं। और गुरुजी से पहले तो जी ही नहीं रहे थे, एक तरीके से ख़त्म ही थे। गुरुजी से मिलने के बाद ही सही ज़िंदगी चालू हुई और उसमें हर चीज़ आ गई, आध्यात्मिक क्या, फिज़िकल क्या, इमोशनली क्या, और सभी तरीके की, और एक लाइफ स्टाइल, सभी चीज़ इतनी चेंज हुई। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। सच बता रही हूँ संगत जी, अगर गुरुजी मुझे नहीं मिले होते, मेरा हाथ नहीं थामा होता, मुझे भी नहीं अंदाज़ा कि मेरा क्या होता। क्योंकि बहुत ज़्यादा हर हाल तक के बुरे से बुरा जितना अपन सोच सकते हैं हो सकता है वो सब था। बच्चे अलग हमारे और ऐसे ही घर में माहौल कुछ अच्छा नहीं। मेरा तो बहुत ही बुरे हाल थे, सारी बीमारियों से घिरी थी। ऊपर से अंकल जी हमारे अलग तरीके के, बच्चे भी फिर इस माहौल से परेशान थे। कुछ हो ही नहीं पा रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है आखिर। और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती जा रही थी बीमारियों के साथ साथ। ऐसा लगता था जैसे मैं अकेली सी रह गई हूँ। अब क्या ही करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ, किसको बताऊँ, भाग जाऊँ, कुछ समझ नहीं आता था। ज़्यादा मैं इधर उधर बाबाओं के चक्कर में तो खैर नहीं पड़ती थी और ना कोई मुझे ऐसे तांत्रिक वांत्रिक किसी की उसमें जाना पड़ा। बस हाँ, एक बार किसी मेरी खास फ्रेंड थी तो उनने एक बार गुरुजी का भी बोला था, तब शायद मेरा बुलावा नहीं आया था। तो बस उनके कहने पे एक एस्ट्रोलॉजिस्ट बताए थे उनने, तो उनके पास में 2-3 बार गई थी और उनके उपाय भी किए थे। और वो जब हमारा थोड़ा सा भी अच्छा होता है तो हमें लगता है हाँ ये अच्छा है, यही सही है और ये हो रहा है। और वो गुरुजी से मिलने के बाद भी मैं 1 बार गई, 2 बार गई। फिर मैंने जब गुरुजी के धीरे धीरे सत्संग सुने, हर चीज़ मुझे क्लियर होती चली गई। फिर मुझे समझ आया नहीं, एक तो ये सब चीज़ बहुत बेकार की है, ऊपर से ये सब जो अंगूठी नाग और ये सब पहनते हैं ये सबसे बड़ी बेकार की चीज़ है। और मैं गुरुजी का जैसे जैसे मेरे पास आता जाया मैसेज और मैं उसको मानती ही चले गई अंत तक। सब्र कर बेटा, तेरा ये है वो है, सब कुछ A to Z मैंने माना। ऐसे सत्संग करना है, सत्संग सुनना है। मेरी सोल एक भूखी सी ही रहती है, सुपर पावर के लिए, सुपर जो अपनी सोल की और सुप्रीम पावर है तो उसके लिए। तो मुझे खुद ही अच्छा सही लगता है। ऐसे में कुछ लालच और इससे उससे ये वो सब कुछ नहीं रहता। पर हाँ, गुरुजी जैसे सत्संग में जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे और अच्छा करवा देते हैं।
एक अंदर से रहता होगा लालच, हमें भी हमारा लालच का कहाँ पता चलता है ना संगत जी। तब मैं शुरू से ही ऐसे जुड़ते ही चले गई गुरुजी से, और जुड़ते 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 गुरुजी का बहुत करीब से फील किया। गुरुजी ने सच में जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कनेक्शन है, कुछ है गुरुजी, तो बस फिर तो धीरे धीरे 1 to 1 इतनी जल्दी जल्दी गुरुजी ने हर रूप में दर्शन दिए, और साक्षात भी कई बार आए सामने के सामने। जो सपने में हुआ वो हकीकत में हो रहा था, और जो सत्संग सुन रही थी वो हकीकत में होता जा रहा था। ऐसा लगता था अरे ये तो मेरा सत्संग सुना रही है आंटी जी, अरे ये अंकल जी जो कह रहे हैं ये तो मेरे ही साथ था, मेरा ही हुआ था। तो फिर मुझे बहुत मतलब अच्छा लगने लगा, और मुझे समझ आया कि हाँ गुरुजी। मुझे तो वैसे भी जैसे बीच के 3-4 साल बस कोरोना और उससे 2 साल पहले ही मेरे पहले भी एक गुरुजी थे, तो मैं तो बस गुरुजी ही शब्द पे, गुरु शब्द पे ही बहुत 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 विश्वास करती थी, और मुझे हमेशा से ही था। मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर हाँ भगवानों से ऊपर का मुझे गुरु ही लगता था। और वो गुरुजी मेरे 10 साल तक उनके मैं कनेक्शन में रही, और फ़ोन से मेरी बातें होती थी, दूर थे ऐसे फिज़िकली तो, और एक घंटे पूरे दिन कई घंटों तक और बातें होती थी उन गुरुजी से। तो मुझे गुरु शब्द में बहुत 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 विश्वास था, और उन्हीं के उससे बढ़िया सा सब चल रही थी ज़िंदगी। और जब वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं रहे तो मेरी ज़िंदगी में इतने उठा-पटक उतार चढ़ाव आए कि मैं भी हैरान सी हो गई, बौखला सी गई संगत जी। इतनी बीमार पड़ी कि मुझे खुद ही नहीं समझ आया कि अब क्या होना है। फिर कहीं जाके मुझे 5-6 साल ऐसे परेशानी से कोरोना भी हुआ, हार्ट डिसीज़ भी हुई, और फिर कहीं जाके मैं गुरुजी से कनेक्शन हो पाई। और मैं तब तक खोज में ही थी कि वो गुरुजी कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलेंगे ज़रूर। वो गुरुजी मुझसे अक्सर पूछते थे, बेटा मांग, आज तुझे क्या मांगना है, आज मैं बहुत मूड में हूँ, बेटा मांग। मैं हमेशा कहती थी गुरुजी ही चाहिए, गुरुजी आपको तो पता है मुझे हमेशा गुरुजी ही चाहिए। और सच में संगत जी, गुरुजी ने गुरुजी का ही हाथ पकड़ाया, और मुझे गुरुजी से कनेक्शन फील हुआ। बहुत सही लगा, अच्छा लगा, बहुत ही मतलब मुझे क्या अच्छा सही लगा, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, इतनी मेरे पे मेहर की, इतनी कृपा की। आज मैं सोचती हूँ यार मैं इस लायक, इस काबिल कब से और कैसे हो गई। नहीं, मैं इस काबिल और लायक नहीं थी, वो तो मेरे गुरुजी थे जो यहाँ गुरुजी को मेरा हाथ पकड़ा गए। तो जल्दी से गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया मेरे जाते ही, एक ही बार जाते ही। और वो जाना इतने सालों बाद हो पाया ना संगत जी। और फिर जाते ही गुरुजी ने जो हाथ पकड़ा, जो अपने नज़ारे दिखाए, दर्शन दिए, और क्या क्या लाइफ में चेंज लाए। बड़ी जल्दी सब कुछ हुआ। अभी तो कहाँ 2-2.5 साल तो हुए ही हैं, और गुरुजी ने इतनी मेहर बरसा दी कि मतलब सत्संग करते जो पुरानी संगत कहती है कि हमारे इतने सत्संग है, सुनाते हमें टाइम कम पड़ जाएगा, ऐसे ही मुझे लगता है मेरे डेली के कितने ही सत्संग, और मैं रोज़ के रोज़ सुना भी देती हूँ। अब मुझे एक कन्फ्यूज़न होता है, सभी संगत कहती हैं, ज़्यादातर मैंने सुना है कि हमें ना अपने मतलब जो हमें इंटरनली सोल के लिए जो हमें गुरुजी के ब्लेसिंग मिलती है उनको हमें शेयर नहीं करना है, नहीं बताना है, फिर हमें शुक्राना करना है। तो संगत जी ये तो हमें बताना ही पड़ेगा उस बात का, ही तो हम शुक्राना करेंगे हमारे साथ ऐसा हुआ, गुरुजी की इतनी मेहर बरसी, गुरुजी की ये बढ़ाइयाँ, तो फिर हम उसी का तो शुक्राना करेंगे ना। तो अभी तो मुझे कन्फ्यूज़न चल रहा है, क्योंकि अभी बीच में तो बहुत ही कुछ हुआ गुरुजी और हमारा। गुरुजी ने क्या क्या अच्छे सपने, ड्रीम दर्शन दिए, नज़ारे दिए, और बहुत अच्छा किया भी है मेरे लिए। एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग दे दी गुरुजी ने, वो तो मैंने सोची भी नहीं थी। अब बस यही नहीं समझ आ रहा उसका सत्संग कैसे करना है, नहीं करना है, क्योंकि कई लोग बता रहे हैं अपनी ब्लेसिंग नहीं बोलना है। तो अब ये तो कन्फ्यूज़न है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं बताऊंगी। मेरे ऊपर गुरुजी ने इतनी कृपा की है तो गुरुजी की बढ़ाइयाँ तो हमें करनी ही करनी है हमारे गुरुजी की। तब तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ गुरुजी से जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, गुरुजी क्या चीज़ है। गुरुजी है सुप्रीम पावर है ना, एक सोल, मतलब लाइट जिसे कहते हैं बहुत ही। और मन भी यही करता है कि हम छोटी लाइटें हैं जो कि उनमें बड़ी लाइट में समा जाएं हमेशा के लिए। तो फिर ये जन्म मरण का सब किस्सा ही ख़त्म हो जाए, कहानी ही ख़त्म हो जाए। बस एक लाइट, छोटी सी लाइट टिमटिमाती हुई, और वो बड़ी लाइट में मिल जाए। यही गुरुजी की बस इतनी कृपा मिल जाए इस जन्म में, ये जन्म जीना हमारा सब सफल हो गया, दुनिया में आना हमारा सफल हो जाएगा संगत जी। ऐसा तो मन करता है, बाकी तो कुछ नहीं। गुरुजी का बहुत अनंतम कोटि शुक्राना है संगत जी। गुरुजी ना इतना मतलब ऐसे सच में भी हाथ पकड़ के काम कराए जा रहे हैं मेरे सारे। और
ऐसा लगता है इतना कोई किसी के लिए कैसे और क्यों कहाँ कर रहा है आज के टाइम में। गुरुजी इतना प्यार फील होता है ना जब एक तितली के रूप में सामने से आ जाते हैं, कुछ काम करने जा रही हैं और एक तितली के रूप में उसी समय वहीं प्रकट हो जाते हैं। सच में संगत जी इतना प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा, और इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद, और कहते भी हैं तेरे तो सारे काम बने पड़े हैं और तेरे सारे काम हो गए हैं, तेरे तो सारी ब्लेसिंग तेरे गेट पे ही हैं, बस गेट खोल। और तो सच में संगत जी, सच में मतलब अब हमें गुरुजी की से सेवा मांगने का लोड भी नहीं है और सेवा करने का भी लोड नहीं है। वो सब भी हमारे गुरुजी कर देते हैं हमारे लिए। हमारी सेवा भी बता देंगे, लगवा भी देंगे और हो भी जाएगी बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से। हाँ संगत जी, एक देखो सत्संग सुनाती हूँ मैं, कैसे मुझे गुरुजी कैसे सेवा कराते हैं, अपनी करा ही लेते हैं। मैं मन भी नहीं है तो भी हो जाती है, और वो गुरुजी की कृपा होती है। अभी ना मैं पितृ अमावस्या पे गुरुजी ने मेरी एक सेवा लगाई थी, खुद ही लगाई, मुझे कुछ नहीं पता, ना मैंने किसी से कहा सेवा चाहिए, सेवा लगनी है, गुरुजी ने बस कर दी मेहर। तो मेहर इतनी अच्छी हुई तो वहाँ सेवा थी तो मैं तो चले गई थी अपने। गुरुजी ने गाड़ी भी दिला रखी है मुझे बहुत पहले से ही, तो अपने कार ड्राइवर के साथ चले गई। फिर वहाँ एक संगत मिलती है, वो वहीं रोहिणी की थी और मैं सन्नगर से गई, वो वहीं आसपास कहीं जाना था। तो कह रही थी आपके रास्ते में कोई मेट्रो स्टेशन आएगा ये, तो हमारे लिए भी वो एरिया नया था, हम खुद ही रास्ता भटक गए थे जाते में। तो मैंने साफ मना कर दिया, नहीं आंटी हम खुद ही, हमें भी नहीं पता मेट्रो स्टेशन आएगा कि नहीं, और हम तो सीधे घर जाएंगे, हमें रास्तों का यहाँ का आइडिया नहीं है। आते में ही हम भगत गए। तो फिर वो मतलब बहुत लास्ट में जब सेवा मिली थी तो लंगर प्रसाद सबको देते देते बहुत देर हो गई थी। फिर हम सब ने अपना खाना खाया और कहाँ कौन सी संगत थी और सेवादार कहाँ थे कुछ नहीं पता था, और जल्दी जल्दी बहुत रात हो रही थी, तो जल्दी जल्दी मैंने खाना खा के जूता घर से अपने जूते लिए और मैं बस जल्दी जल्दी ड्राइवर के साथ बाहर आने लगी। हाँ, और जूता घर पे मुझे 7 नंबर ब्लेसिंग मिली थी गुरुजी की उस सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो आंटी जो कह रही थी अंदर, मैंने कहीं नहीं देखी दूर दूर तक, और जब जैसे ही मैं कार में बैठने लगी वो आंटी जी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई, आंटी जी और अंकल जी, और कह रहे हमें भी ज़रा छोड़ देना वहाँ पे। मैंने कहा आंटी हमारे रास्ते में तो नहीं आएगा, आ जाइए बैठिए। फिर आंटी बैठी, फिर रास्ते में कहीं उनका कोई किसी ने बताया बस स्टॉप, तो वहाँ हमने छोड़ दिया। फिर हमें तो नहीं पता आगे, पर ये देखो गुरुजी की कृपा देखो कि जो सेवा गुरुजी ने करानी है तो वो होनी ही होनी है। जबकि लास्ट हो गया था सत्संग और बहुत देर भी हो गई थी और सब कहाँ कहाँ थे, और वो आंटी दूर तक दिखी भी नहीं जूता घर से बाहर तक आते में, ना वहाँ दिखी जब सेवा कर रहे थे सेवादार लोग, वो भी सेवादार थी साथ में। और अचानक पता नहीं, तो ये सब गुरुजी की ही कृपा थी, इसमें कुछ वो नहीं है। गुरुजी तो अब जो संगत है मुट्ठी भर वो सब जानती है गुरुजी का कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ होता है। हमारे साथ तो बहुत कुछ होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारे गुरुजी हैं। हम मतलब हमारी सेवा है सब उनने सब कर रखी, किसी चीज़ का सोचना ही नहीं है। गुरुजी का रोज़ यही आता है जब मैं बहुत ही चिंता करने लगती हूँ, गुरुजी है ना, सभी मतलब इंसान है, इंसान तो इंसान ही रहेंगे, हमें पता भी है करना सब गुरुजी ने, कर भी गुरुजी देंगे, लेकिन हम वही ठहरे इंसान। तो मैं ज़्यादा ही चिंता में हो जाती हूँ, तो गुरुजी का इतनी बार मैसेज आता है चिंता मत कर, चिंता मत कर। और जिस भी सत्संग में सुन जाती हूँ तो वहीं वो पुनीत खुराना का वही, क्यों चिंता करता है यार, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं। और अभी सब्र कर बेटा, सब्र कर का बहुत मैसेज आ रहा है। सच में वो टेलीपैथी बहुत ही अच्छी होती है गुरुजी की, कितना जीने का सहारा मिल जाता है ना उससे संगत जी। ऐसा कुछ नहीं है कि परेशानी नहीं आई, बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आती है, पर फिर गुरुजी तो बैठेंगे लास्ट में, तो हमारे गुरुजी ने कर ही देना है सब कुछ। जब हम जीरो पे होते हैं तो फिर हमें एकदम से बढ़िया ऊपर उठा देते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी से जुड़े और फिर देखे गुरुजी के नज़ारे, चमत्कार और क्या क्या कहें हम। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ। कुछ अगर मेरे से गलती हो गई हो या गलत भूल गया हो तो संगत जी क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मंत्र जाप से मैं ये समाप्त करूँगी, मतलब पूर्ण विराम करूँगी अपने सत्संग को। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।